हेलो दोस्तों, दुनिया भर के देशों में आए दिन कुछ न कुछ टेंशन का माहौल बना ही रहता है। ऐसे में अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो ये माहौल मानो कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसे में जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से ये पूछ ले कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान की मदद करने, तो भला एक मंत्री क्या ही जवाब दे। अब क्या है वाकया और कैसे जवाब दिया इस रिपोर्टर को हमारे विदेश मंत्री ने, जानने के लिए देखिए इस वीडियो को अंत तक। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक रिपोर्टर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से ये पूछा कि क्यों नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की मदद करने नहीं जाना चाहते, तो कई लोगों को तो मानो सांप सूंघ गया और कई लोग मानो तीखी नजरों के साथ विदेश मंत्री जी पर ताक लगाए बैठ गए। लेकिन हमारे एस जयशंकर जी का जवाब सुनकर सब दंग रह गए। ऐसे सवाल का एक सीधा जवाब देते हुए हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा कि दो लोगों के देशों के बीच किसी भी प्रकार का रिश्ता तब बन सकता है जब बेसिक नीड्स की पूर्ति हो सके, फिर वो किसी भी प्रकार की मदद हो या लेन देन की बात हो या साथ में बैठकर कोई सोच विचार करने का मौका हो। ऐसा तभी हो सकता है जब दो देशों के बीच बेसिक नीड्स पूरे हो जाएं। और सिंपल सी बात है, अगर कोई देश टेररिज्म का साथ दे, मौत का साथ दे, गलत का साथ दे, तो ऐसी कंडीशन में भला कोई देश अपने होशो हवास में कैसे किसी गलत देश का साथ दे सकता है। बस एस जयशंकर जी के मुंह से निकले महज इन दो लाइनों ने मानो पाकिस्तान की दुखती नब्ज पर हाथ फेर दिया और दुनिया भर के गलत बातों को बढ़ावा देने वाले नेताओं का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन यदि यही बात थी तो भारत तुर्की की मदद करने क्यों पहुंचा? क्योंकि तुर्की तो वो देश है जिसने हर मौके पर भारत की कड़ी आलोचना की है, फिर चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाने पर हो या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करने से हो। तुर्की और भारत के बीच मानो एक अजीब सा ही संबंध बना हुआ था। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने जब तुर्की की मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो तुर्की ने भी एक झटके में हाथ थाम लिया। तो फिर आखिर पाकिस्तान की मदद ना करने का सच क्या है? जैसे ही एस जयशंकर जी ने कहा कि टेररिज्म का सपोर्ट डेफिनेटली पाकिस्तान को सपोर्ट न करने का एक रीजन है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान का वीकली इन्फ्लेशन अभी के टाइम में 30% से भी ज्यादा है और अभी वो भारत के दुश्मन या ऐसे देश जो भारत को गिराना चाहते हैं उनका साथ दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई दोस्त जो कि पीठ पर छुरा भोंक दे, उससे बचना ही बेहतर है। साथ ही जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान एक ऐसा सांप है जो किसी को भी डस सकता है। फिर भी सांप का फायदा चाइना बड़े ही आराम से उठा पा रहा है। आज जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, चाइना ही है जो उसे टूटे फूटे ड्रोन्स और खराब मिसाइल्स देकर बहला रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आपको मोदी मोदी की ललकार सुनने को मिल सकती है। जहां एक तरफ ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, वहीं दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है। पाकिस्तान जो यहूदियों से नफरत करता था, आज उन्हीं से पैसे लेने के लिए भी विवश है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पास ये सुनहरा मौका है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए हटा दे। लेकिन क्या करें, हमारा भारत महान है, इतना गिरा हुआ नहीं है कि किसी निहत्थे पर ऐसा वार कर दे। साथ ही भारत एक मूर्ख देश भी नहीं है। उसे पता है ऐसी स्थिति में उसे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय देशों में आलोचना का केंद्र बनाया जाएगा, इसलिए भारत अभी मौन बैठा है। देखिए, ये बात तो निश्चित है कि जो देश आतंकवाद के जरिए अपने प्राइमरी इनकम को पूरा करता है, उसे पैसा देना किसी भी देश की मूर्खता होगी, क्योंकि आतंकवाद को बढ़ाने वाला देश कभी भी दुनिया में शांति और उन्नति नहीं ला सकता। आज पाकिस्तान की दशा दयनीय है, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के हाथों जब भी ताकत आई है, तब दुनिया को एक नया आतंकवाद जन्म लेता दिखा है। यद्यपि पाकिस्तान के बुरे बर्ताव और हरकतों का जुर्माना वहां के लोगों को उठाना पड़ रहा है, जो ये तक कहने से नहीं रुक रहे कि पाकिस्तान में एक इंसान की जान आटे की बोरी से भी कम है। पर सोचने वाली बात है कि अगर कल भारत ने आर्थिक रूप से पाकिस्तान की मदद की, तो क्या गारंटी है कि उससे पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को फंड नहीं करेगा।
ऐसे किसी पड़ोसी की सहायता करने का क्या लाभ, जिसके कारण कल हमें हमारे कई सारे नौजवानों को गंवाना पड़े। पाकिस्तान जो आज मदद की भीख मांग रहा है, कल लौटकर हमला करने में पीछे नहीं रहेगा। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री भी ऐसे देश की मदद करने से पहले 100 बार सोचते हैं। अब ये बात सही हो या गलत, लेकिन अपने देश का हित सब प्रधानमंत्री चाहते हैं और नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान की मदद करके अपने ही देश का नुकसान नहीं करवाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।